स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। रायपुर में हथौड़ा कांड, दिन दहाड़े हुई थी वारदात का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, गिरफ्त में है हथौड़ेबाज आरोपी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। तो बीते बुधवार रायपुर के एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को एक युवक ने बेरहमी से मारा था। संचालक के सिर पर 3 बार हथौड़े से वार किया गया और गले में रखे 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया। आरोपी अभिषेक यादव को पुलिस ने कल शाम सिमगा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने बदले की भावना से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल अभिषेक को 10 दिन पहले 2,000 रुपए की जरूरत थी। अभिषेक ने बिलासपुर में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मंगवाए। जब युवक ग्राहक केंद्र पैसे लेने गया तो संचालक उसे घुमाने लगा। संचालक ने पैसा न मिलने की बात कही, जिसके बाद केंद्र के संचालक को अकेला पाकर अभिषेक ने पूरी इस वारदात को अंजाम दिया। घायल केंद्र संचालक प्रकाश का इलाज जारी है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने लुटेरे अभिषेक यादव से लूट के 38,000 नकदी जब्त कर लिए और उसे जेल भेज दिया है। इसमें एक ग्राहक सेवा केंद्र है, वहां पर एक आरोपी आया और वहां पर उसने हथौड़ी से 3 बार उसके सर पर हमला किया और वहां से कुछ पैसे लूट कर चला गया था। इस पर थाना और क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ फुटेजेस देखे थे, हम लोगों ने कुछ दम भी निकाले थे, जिसमें एक सस्पेक्ट के बारे में पता चला, जिस पर टीम सिमगा रवाना की गई थी और वहां से अभिषेक यादव नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। चलिए, तो रायपुर में हथौड़ा कांड हुआ, कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर वारदात के पीछे का सच क्या है, ये हम आपको आज बताएंगे। किसने दिया था इस पूरी वारदात को अंजाम? तो रायपुर में हथौड़ा कांड का आपको बता दें कि खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। आखिर हथौड़ा क्यों चला, कौन है हथौड़ा चलाने वाला आरोपी, आज इस पर हम आपको पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में देंगे। चलिए, तो आपको बता दें कि रायपुर में हथौड़ा कांड हुआ और इस पूरी वारदात के पीछे क्या कुछ कहानी है, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है और आखिर क्यों हथौड़ा चला, ये सिलसिलेवार हम आपको बताएंगे कि हथौड़ा चलाने वाला आरोपी कौन है। चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया, कई सवाल उठने लगे। बीते बुधवार की यह घटना है कि एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में यह घटना हुई। रायपुर में एक हथौड़ा कांड होता है, हथौड़ा मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। अब इसमें इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अब आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे वारदात का आखिर सच क्या है और इस पूरे वारदात को आखिर किसने अंजाम दिया था और आखिर हथौड़ा क्यों चला और हथौड़ा चलाने वाला आरोपी कौन है, ये आपको आज हम इस प्रोग्राम में बताएंगे। चलिए, तो रायपुर में हथौड़ा कांड हुआ और आशिक के गुस्से का शिकार यहां पर सेवा केंद्र के संचालक को होना पड़ा है। बीते 24 अगस्त को यह वारदात हुई थी। रायपुर के एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में इस वारदात को अंजाम दिया गया। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक पर हमला हुआ था। संचालक के सिर पर 3 बार आपको बता दें कि हथौड़े से वार किया गया। ग्राहक सेवा केंद्र से 40,000 रुपए यहां पर से आरोपी ले गया। अब सवाल यह कि आखिर इस पूरे वारदात को क्यों अंजाम दिया। आरोपी है अभिषेक यादव, जिसका नाम सामने आया। पुलिस की तफ्तीश में लगातार खुलासे हुए और 10 दिन पहले आपको बता दें कि आरोपी को पैसे की जरूरत थी। ये इस पूरे मामले के खुलासे से सामने आया कि आरोपी ने बिलासपुर में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मंगवाए थे। आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड से 2,000 रुपए पैसे मंगवाए थे। चलिए, और किस तरह से
ये पूरा मामला सामने आया है और पुलिस को किस तरह से क्लू मिले और किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। तहसीन, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, हथौड़ा कांड, कई सवाल उठने लगे थे, किस तरह से पुलिस ने शुरुआती जांच की, किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ी और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, सिलसिलेवार आपसे जानना चाहेंगे। श्रवण, देखिए, पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जहां पे ये घटना हुई है वो यही एक SBI ग्राहक सेवा केंद्र है, नैना कम्युनिकेशन, जिसके संचालक जो हैं याला प्रकाश हैं। और उसके बाद जो है ये उससे थोड़ी सी दूरी में ये व्यस्तम चौक, जो फाफाडी चौक जो कहलाता है, ये व्यस्तम चौक है। इसके सीधे अगर आप बात करते हैं तो इससे सिर्फ 60 से 70 कदम की दूरी पे, पूरे 100 भी नहीं, 60 से 70 कदम की दूरी पे थाना है। और ये यहाँ पे वारदात होती है, ये जो सेंटर है यहाँ पे वारदात होती है। यहाँ पे एक अज्ञात युवक आता है और आने के बाद यहाँ पे पहले फोटोकॉपी कराता है। जो यहाँ पे संचालक थे याला प्रकाश, उनसे फोटोकॉपी करवाया। उसके बाद उसने उनपे 3 बार, जिस तरीके से हमारे दर्शक जो हैं वो CCTV में साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आया है, आने के बाद उसने उनको मारा है। उसके बाद वो जो गले से लूट के पैसे फरार हो गया। उसके बाद जो है ये पुलिस के लिए पास जब सूचना पहुंची तो पुलिस के हाथ पैर फूले। जब CCTV निकाला गया तो निश्चित तौर पे एक बड़ी वारदात, जो जिसको कह सकते हैं बहुचर्चित वारदात, यहाँ पे अंजाम दी गई, जिसमें जो युवक है उसके बाद उसकी तलाश की गई। और पूरे इस इलाके में, क्योंकि यहाँ जो CCTV था उसमें नजर आया, उसके बाद इस तरफ जो ITMS के जो कैमरे लगे हैं वहाँ पे जो है उसमें दिखा है। उसके बाद वो पंडरी तरफ जाता हुआ दिखा। तो पुलिस के लिए थोड़ी सी राहत ये महसूस हुई कि जो युवक है वो आसपास के रायपुर या बलौदा बाजार या खरोरा तरफ का है। तो पुलिस की टीमें जो हैं इसमें लगाई गई, क्योंकि इसका जो CCTV था वो काफ़ी वायरल हुआ था। और वायरल होने के बाद ये सबके पास पहुंचा। तो ये एक कह सकते हैं चर्चा का विषय था, जो महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्गों के लिए। तो ये एक बड़ी वारदात थी, क्योंकि इस वारदात में पहली बार जो है हथौड़े जैसे हथियार बनाकर उसको यूज किया गया था। तो यहाँ पे जो है पुलिस ने एक राहत भरी, उसके लिए खबर ये है कि पुलिस ने को आरोपी जो है अभिषेक यादव जो है सिमगा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया है। और उसके बाद जो है उससे जब पूछा गया उसके बारे में, तो ये बात सामने खुलासा हुआ कि ये जो संचालक हैं इनके पास से कुछ, इसने अपनी गर्लफ्रेंड जो बिलासपुर में रहती है 10 दिन पहले, उससे 3000 रुपये मंगवाए थे, NIFT करवाया था। तो लेकिन ये जो है पैसा उनके पास नहीं आया था, इस वजह से उसको वो टरका रहे थे। तो घटना दिनांक को जब वो 23 तारीख को यहाँ पे पहुँचा है, तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद उसने यहाँ उनसे बातचीत की और उसके बाद फोटोकॉपी कराया है। फोटोकॉपी कराने के बाद ये यहाँ पे जब देखा कि वो अकेले हैं तो दरवाज़ा बंद करके उसने वार किया और वार करके गले से 40,000 रुपये जो है वो लूट के फरार हो गया है। तो ये पूरी जो वारदात है, इसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैली, टीमें तैयार की गई। और जब टीमें तैयार की गई तो उसके बाद जब ये करीब 1000 जो CCTV कैमरे जो हैं वो खंगाले गए, उसमें जो है उसके बाद कल देर रात पुलिस को कामयाबी हासिल हुई उसमें कि ये जो आरोपी जो अभिषेक यादव है, ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और इसके द्वारा जो पैसा जो नहीं आया था उसका बदला लेने के लिए वो यहाँ आया था। जब ये घटना हुई उसके बाद जो है पूरी जो यहाँ के जो कारोबारी हैं वो काफ़ी दहशत में आ गए थे। हम उनसे कुछ बात करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। जब ये घटना हुई तो आप कहाँ थे, ये क्या घटना हुई थी? जब ये घटना हुई तब मैं दुकानी में था और उसकी जानकारी हमको 15 से 20 मिनट के बाद 2 लेडीज़ों के द्वारा पता चली। उसके बाद जैसे ही पता चली हमने उनको निकाला अंदर, फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था करके उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन ये जिस तरीके से एक सरे शाम ये जो वारदात हुई है, उसके बाद जब वारदात होने का आप लोगों में दहशत आई थी, आप लोगों ने कुछ ज्ञापन दिया था? बहुत ज़्यादा दहशत है। हम सब जितने भी यहाँ 45 दुकान हैं सब व्यापारियों में बहुत ज़्यादा दहशत। हम कुछ और व्यापारियों से बात करते हैं, किस तरीके की दहशत थी जब ये वारदात हो गई, क्योंकि एक बड़ी वारदात और पहली बार ऐसी, क्योंकि हथौड़ा जो है उसको उपयोग किया गया था, तो एक चर्चा का विषय था। किस तरीके की दहशत थी? अब आज भी हमारे मन में यही डर है कि जो घूमता हम पब्लिक आता है, हमको डर ही लगा रहता है कि हमारे पर भी हमला ना हो जाए सर। निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कारोबारी हैं वो भी इस तरीके से डरे हुए हैं कि जो वारदात है, क्योंकि हथौड़ा जो है एक बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला एक उपकरण है, जिसको इस जो आरोपी जो है अभिषेक यादव, इसने उसको यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया है।
तो ये आज जिस तरीके से पुलिस को सफलता मिली है निश्चित तौर पे वो काबिले तारीफ है, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि सरे शाम सरे राह और थाने के पास इस तरीके की वारदात हो जाना, निश्चित तौर पे कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े होते। लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुई है उसके बाद जो है यहाँ के जो संचालक है याला प्रकाश, वो अभी अस्पताल में जेर इलाज हैं और उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। और अभी जिस तरीके से जो आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो आरोपी अभिषेक यादव, उसके बारे में अगर बात करें तो वो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है और सिमगा का रहने वाला है, बलौदाबाजार जिले का। और यहाँ पे जो सिलतरा में भी उसने पहले नौकरी करी है और लेकिन घटना दिनांक को जब ये हुआ है उससे पहले 10 दिन उसको पहले की पैसे की जरूरत थी, वो यहाँ बदले की नीयत से वो यहाँ पे आया है और आने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अब पुलिस के लिए और शहर वासियों के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि उस अज्ञात जो आरोपी था अभिषेक यादव, उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हथौड़ा और उसकी जो बाइक है उसको और साथ में ग्लव्स जो है उसको बरामद करके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे इस सनसनीखेज वारदात के बाद और कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।